नमस्ते। आज की इस चर्चा में पृथ्वी के ज्वालामुखी तंत्र की उस अविश्वसनीय शक्ति और उनके हैरान कर देने वाले रूपों को करीब से समझा जाएगा। अक्सर जब भी ज्वालामुखी का जिक्र होता है तो दिमाग में बस आग उगलते हुए एक पहाड़ की छवि बनती है ना? लेकिन असल कहानी इस सतह से बहुत बहुत गहराई में छिपी है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। आखिर क्या होता है जब पृथ्वी की पपड़ी यानी हमारा क्रस्ट सच में बीच से फट जाता है? ये सवाल उस पुरानी धारणा को बिल्कुल बदल देता है कि ज्वालामुखी सिर्फ एक शंकु या कोन के आकार के साधारण पहाड़ होते हैं। हकीकत में जब धरती का सीना फटता है तो जो संरचनाएं बनती हैं वो कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल और हैरान करने वाली होती हैं। चलिए आज के इस सफर के 4 अहम पड़ाव जल्दी से जान लेते हैं। पहला, सतह के विशाल ज्वालामुखी। दूसरा, बड़े पैमाने पर फैलने वाले लावे के प्रवाह। तीसरा, पृथ्वी के क्रस्ट में छिपी रहस्यमयी मैग्मा की दुनिया। और आखिर में जमीन के नीचे की अद्भुत संरचनाएं। भाग 1, सतह के विशाल ज्वालामुखी और आग के पहाड़। आइए सबसे पहले उस रूप को समझते हैं जिसे पहचानना हमारे लिए सबसे आसान होता है। अगर देखा जाए तो प्रकृति में मुख्य रूप से 2 तरह के ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। एक तरफ है शील्ड ज्वालामुखी। ये हमारी पृथ्वी पर सबसे विशाल होते हैं, बिल्कुल हवाई द्वीप के ज्वालामुखियों की तरह। ये बेसाल्ट से बने होते हैं, जिसका मतलब है कि इनका लावा पानी की तरह बेहद तरल होता है। इसी वजह से इनकी ढलान बहुत तीखी नहीं होती और ये आमतौर पर कम विस्फोटक होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कंपोजिट ज्वालामुखी हैं। इनका लावा थोड़ा ठंडा और काफी गाढ़ा होता है और इसी वजह से इनमें भयंकर विस्फोट होता है। ये राख और मलबे की परतों के जमा होने से ऊंचे ऊंचे पहाड़ बना देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब विस्फोट अपने बिल्कुल चरम सीमा पर हो तब क्या होगा? तब बनते हैं कैल्डेरा। ये पृथ्वी के सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। मतलब ये इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि कोई ऊंचा पहाड़ बनाने के बजाय विस्फोट के बाद अपने ही अंदर धंस जाते हैं। ऐसे विशाल गड्ढों का बनना साफ बताता है कि इनके नीचे जो मैग्मा का भंडार है वो न सिर्फ बहुत बड़ा है बल्कि सतह के बिल्कुल करीब भी है। सीधे शब्दों में कहें तो ये ज्वालामुखी सचमुच में खुद को ही तबाह कर लेते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, विशाल प्रवाह और कटक। अब बात पहाड़ों से हटकर उन विस्फोटों की होगी जो किसी एक जगह तक सीमित नहीं रहते बल्कि कल्पना से भी परे दूर दूर तक फैल जाते हैं। फ्लैट बेसाल्ट प्रोविंस का पैमाना सच में किसी के भी होश उड़ा सकता है। यहाँ से निकलने वाला लावा इतना पतला और तरल होता है कि ये पानी की तरह सैकड़ों किलोमीटर तक बहता चला जाता है। हम यहाँ हजारों वर्ग किलोमीटर इलाके को ढकने वाले लावे की बात कर रहे हैं, जिसकी परतें मिलकर 50 मीटर से भी ज्यादा मोटी हो सकती हैं। भारत का दक्कन ट्रैप इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जिसने आज के महाराष्ट्र पठार के एक बहुत बड़े हिस्से को ढका हुआ है। ये सच में प्रकृति की एक विस्मयकारी घटना है। और अगर ये पैमाना बड़ा लग रहा है तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 70,000 किलोमीटर। जी हाँ, ये महासागरों की गहराइयों में छिपी मध्य महासागरीय कटक या कहें मिड ओशन रिज प्रणाली की लंबाई है। ये ज्वालामुखियों की एक पूरी श्रृंखला है जो दुनिया के सभी महासागरों के बेसिन से होकर गुजरती है। दिलचस्प बात यह है कि इसके बीच के हिस्से में लगातार ज्वालामुखीय विस्फोट होते रहते हैं, जो हमारी पृथ्वी की नई सतह का निर्माण करते हैं। भाग 3, मैग्मा की रहस्यमयी दुनिया। अब सतह से थोड़ा नीचे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है जब उबलता हुआ लावा कभी बाहर ही नहीं आ पाता। दरअसल लावा के ठंडे होने की जगह के आधार पर चट्टानें 2 हिस्सों में बट जाती हैं। जब लावा सतह पर आता है और तेजी से ठंडा होता है तो ज्वालामुखीय चट्टानें बनती हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जब वही लावा पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर ही फंसा रह जाए और बहुत धीरे धीरे ठंडा हो, तब वो प्लूटोनिक चट्टानें बनाता है। और यही प्लूटोनिक चट्टानें जमीन के अंदर अद्भुत आकृतियां गढ़ती हैं। इन छिपी हुई आकृतियों में जो सबसे विशाल संरचनाएं हैं उन्हें बैथोलिथ कहते हैं। ये गहराई में जमे हुए मैग्मा के बहुत बड़े ग्रेनाइट गुंबद होते हैं। इन्हें आप प्राचीन मैग्मा कक्षों का जमा हुआ दिल मान सकते हैं, जो कई किलोमीटर की गहराई तक फैले होते हैं। कमाल की बात यह है कि ये संरचनाएं सतह पर तभी दिखती हैं जब इनके ऊपर की चट्टानों और मिट्टी का आवरण हजारों लाखों सालों की टूट फूट के बाद पूरी तरह से हट जाता है। बैथोलिथ के बाद नंबर आता है लैकोलिथ का। ये बड़े गुंबद के आकार की आंतरिक संरचनाएं होती हैं, जिनका आधार बिल्कुल समतल या फ्लैट होता है और ये नीचे से एक पाइप जैसी नली से जुड़े होते हैं।
ये काफी हद तक सतह पर दिखने वाले कंपोजिट ज्वालामुखी के गुंबद की तरह ही लगते हैं। बस फर्क इतना है कि ये जमीन के बहुत नीचे होते हैं और लावे के एक स्थानीय स्रोत के रूप में काम करते हैं। कर्नाटक के पठार पर दिखने वाली ग्रेनाइट की गुंबदाकार पहाड़ियां इन्हीं लैकोलिथ और बैथोलिथ के शानदार उदाहरण हैं, जो वक्त के साथ अब बाहर आ चुके हैं। अब बढ़ते हैं चौथे और आखिरी भाग की तरफ, भूमिगत संरचनाएं। जैसे जैसे मैग्मा पृथ्वी के अंदर की कमजोर परतों और दरारों से होकर अपना रास्ता बनाता है, वो कई तरह के दिलचस्प ज्यामिति आकार ले लेता है। तो मैग्मा जमीन के नीचे कई अलग अलग आकार लेता है। जब लावा क्षैतिज दिशा में यानी हॉरिजॉन्टल होकर किसी कमजोर जगह पर तश्तरी या प्याले का आकार ले लेता है तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। अगर ये लहरदार आकार ले ले तो इसे फैकोलिथ कहा जाता है। और जब ये एकदम सीधी चादर की तरह जम जाता है तो अपनी मोटाई के हिसाब से सिल या शीट कहलाता है। इसमें मोटी परत को सिल और पतली को शीट कहा जाता है। लेकिन रुकिए, सभी संरचनाएं इस तरह क्षैतिज या आड़ी नहीं होती। जरा इस कथन पर ध्यान दीजिए। जब लावा भूमि में विकसित दरारों से अपना रास्ता बनाता है तो ये जमीन के लगभग लंबवत जम जाता है और एक दीवार जैसी संरचना विकसित करता है। बिल्कुल सही, ये लंबवत संरचना पृथ्वी की सतह को चीरते हुए सीधे ऊपर की ओर बढ़ती है। इन लंबवत दीवारों को विज्ञान की भाषा में डाइक कहा जाता है। डाइक असल में लावे के जमे हुए फीडर या पाइप होते हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ये बहुत आमतौर पर पाए जाते हैं। और पता है, यही वो भूमिगत दीवारें हैं जिनके जरिए कभी भयंकर ज्वालामुखीय विस्फोट हुए थे, जिससे उस विशालकाय दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इन डाइक्स को देखकर ऐसा लगता है मानो लावे को सतह पर फूटने की कोशिश करते वक्त ही अचानक किसी ने रोककर जमा दिया हो। और यहीं से एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। आज हमारे पैरों के ठीक नीचे जमीन की गहराइयों में ऐसे कौन से प्राचीन और जमे हुए मैग्मा कक्ष छिपे हो सकते हैं? ये सतह के नीचे मौजूद उस अदृश्य दुनिया की बस एक झलक है, जो आसपास के पहाड़ों और परिदृश्य को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। आज के इस गहरे और रोचक विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। अब भविष्य में जब भी किसी पहाड़ या चट्टान को देखा जाए तो ये विचार जरूर मन में आना चाहिए कि शायद उसके ठीक नीचे एक शांत लेकिन अत्यंत ज्वलंत कहानी हमारा इंतजार कर रही है।